नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जल दुर्लभता अर्थात जल की कमी। ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है 3 ओर जो है जल से घिरा हुआ है और एक ओर ही है स्थल भाग है। ठीक है, यानी कि जल जो है लगभग 71% भाग में जल है। ठीक है, फिर भी जो है जल की कमी अगर महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। जल के विशाल भंडार, ठीक है, और नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या जल दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। दोस्तों पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, तो जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ती जनसंख्या से क्या होता है, जल की समस्या उत्पन्न होती है या जल दुर्लभता हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कारण है दोस्तों जल का असमान वितरण। दोस्तों भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, ठीक है, और वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। ठीक है, और दोस्तों तीसरा कारण है निजी कुआं या नलकूप। ठीक है, निजी कुआं या नलकूप से क्या होता है कि बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों से सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि इतना पानी बाहर निकाल रहे हैं जिससे क्या हो जाता है, इसी के कारण क्या हो जाता है, लगातार भौम जल स्तर धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है। ठीक है, भौम जल स्तर जो है नीचे गिर रहा है और लोगों के लिए क्या है जल की उपलब्धता में कमी आ जाती है, तो इससे क्या है कि जल दुर्लभता उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद चौथा कारण है औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है, स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में यह लवणीय जल संसाधनों पर क्या है दबाव बढ़ गया है। ठीक है, और उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है और इस कारण भी क्या है जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उद्योगों के स्थापित होने के कारण उद्योगों में क्या है अधिक मात्रा में क्या है जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसकी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए है ना, इसकी ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए जल विद्युत का सहारा लिया जाता है और इस कारण भी क्या है जल की कमी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न है व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों नवीकरण योग्य संसाधन वे होते हैं जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है अर्थात जिसका नवीकरण होता रहता है। तो इस परिभाषा के अनुसार जल भी क्या है एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, इस परिभाषा के अनुसार क्या है जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, चूँकि पानी जो है पानी क्या है कि समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों आदि से वाष्प बनकर उड़ता रहता है और ऊपर में जाकर यह वाष्प जो है ठंडे हो जाते हैं और वे फिर क्या है वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जल चक्र जल को एक नवीकरण योग्य संसाधन बना देता है जिसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्या है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। दोस्तों जल एक नवीकरण योग्य संसाधन भले ही है लेकिन जल का संरक्षण अति आवश्यक होता है। ठीक है, धन्यवाद।